वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर कमीशन, TGT कमीशन। जो ये क्वेश्चन है सिर्फ TGT कमीशन तक सीमित नहीं है, अपितु कोई भी परीक्षा क्यों ना हो जिसमें आपको हिंदी जो HPG पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, साइकोलॉजी पूछी जाएगी, उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल तो कमीशन है, उसकी चर्चा होगी, ठीक है। उसी को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो भी आपके समक्ष बनाया जा रहा है। जो ये प्रश्न पत्र है, ये HP टेट मेडिकल का जो हाल ही में 1/6/2025 को हुआ था, उसके GK सेक्शन को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम GK सेक्शन को देखेंगे इसके। अगर साइकोलॉजी सेक्शन भी आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा और डिस्कस भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो प्रश्न पूछा गया, देहरा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलत कर दिया था कि ये आता है कांगड़ा के अंतर्गत। नहीं, नॉर्मली क्षेत्र की बात करें तो देहरा आएगा कांगड़ा में, परंतु विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो यह होना था यहाँ पर विकल्प बी, हमीरपुर के अंतर्गत आना था। ये ध्यान रखना, बहुत से कैंडिडेट्स ने गलत कर दिया है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 32, इसमें क्या पूछा गया है, बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। विच इज़ द फेमस टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो 4 विकल्प दिए गए थे, इनमें से आप अपना टिक लगा सकते हो और जो उत्तर होगा मैं बता देता हूँ, वो है नैना देवी मंदिर। सरल प्रश्न है ये भी। अगला है 33, लवी मेला कहाँ मनाया जाता है। वेयर डिड द लवी फेयर सेलिब्रेटेड। ये भी सरल प्रश्न था। लवी मेला मनाया जाता है आपके रामपुर बुशहर में। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। फिर प्रश्न है यहाँ पर 34, किस शहर को मशरूम शहर घोषित किया गया है। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मशरूम सिटी। तो जो मशरूम सिटी डिक्लेयर किया गया है सोलन को, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुमा और द्रंग किसके लिए प्रसिद्ध हैं। गुमा एंड द्रंग आर फेमस फॉर। तो ये काला नमक या सेंधा नमक कहा जाता है, रॉक साल्ट। फिर प्रश्न है कहाँ पर है, ये मंडी में है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 36, हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। जो हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है तो ये हो जाएगा 1098। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको याद रखने, कोई भी क्यों ना हो, नॉर्मली लाइफ में भी काम आते हैं और GK तो क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न संख्या है 37, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। When was the High Court established in हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा 25 जनवरी 1971 सी। फिर देखिएगा 38, इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान लोक निर्माण मंत्री कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट द PWD, फुल फॉर्म क्या होती है PWD की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश। तो ये होंगे विक्रमादित्य सिंह। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रोहित ठाकुर। अगला है यहाँ 39, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी कौन है। हु इज़ द फेमस कबड्डी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी नाम है इनका, अजय ठाकुर। विकल्प ए। फिर क्वेश्चन देखिए 40, इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय में अधिक मछली उत्पादन होता है। पौंग बांध, गोविंद, चमेरा या गिरी। हायर फिश प्रोडक्शन लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका हो जाएगा गोविंद सागर झील में, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर कौन थे।
तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन देखिए 42, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जो ये तकनीक सबसे पहले आई थी चीन में, ऑप्शन बी। फिर है यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन डी। अगला है 44, इसमें पूछा गया बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था राजगृह में, विकल्प सी। फिर है क्वेश्चन 45, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन है 46, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे ये होंगे बलदेव सिंह, विकल्प डी। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी? तो जब ये सिंहासन पर बैठी थी तो वो था समय 1236। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी का नाम पूछा जाएगा तो वो होंगी रजिया बेगम। रजिया नाम नॉर्मल याद रखिएगा आप। फिर प्रश्न है 48, मुगल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? तो जो मुगल शासक औरंगज़ेब था इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अगला है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब इसके अंतर्गत आता है, विकल्प बी। इनके द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है? आप गलत भी कर सकते हैं क्योंकि हड़प्पा से ज़्यादातर हम देखते हैं नदी कौन सी है? सिंधु, परंतु ये आपने ध्यान रखना है सिंधु नदी नहीं होगा यहाँ पर। पहले भी क्वेश्चन आया है और रिपीट हुआ है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन टेट जैसी ही परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो इसका हो जाएगा रावी नदी। अगला है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक, तो ये 17 बार किया था। याद रखिए कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, याद रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर से कह रहा हूँ PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। जो LT कमीशन या फिर LT टेट कोई भी मतलब फर्स्ट पेपर की GK सेक्शन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। डेली वहाँ पर आपको PDF मैटर सेंड किया जाता है बिना किसी मूल्य के, फ्री में वहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है आपकी परीक्षा की। डेली वहाँ पर आपको स्टडी मैटर सेंड किया जाता है। जुड़ना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो। फिर प्रश्न है यहाँ, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, विकल्प ए। प्रश्न 53 क्या पूछा गया है? पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता हो जाएंगे विष्णु शर्मा, विकल्प बी। फिर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, विकल्प डी। रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया था, महात्मा गांधी को। इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इन्हें इनकी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये मुख्यतः बांग्ला भाषा के प्रमुख रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक तो भारत का और भारत के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी मैंने सुना है। आप याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रगानों को लिखा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है 55, फरवरी 2025 में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपके श्री ज्ञानेश कुमार जी को, विकल्प ए। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? जो ब्यास नदी है ये कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है संधोल से, विकल्प ए यहाँ पर होगा सही।
फिर क्वेश्चन है 58, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ ये याद रखना, 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्जा मिला? तो ये मिला था केंद्र शासित प्रदेश का, विकल्प सी। पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का बना था 1 नवंबर 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के तौर पर जाने जाते हैं आपके एस चक्रवर्ती। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, ये भी बताइएगा। अगला देखिए 59, साच दर्रा किस जिले में स्थित है? साच दर्रा कहाँ पर स्थित है? साच दर्रा है चंबा में, ऑप्शन बी। फिर है 60, इसमें क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वैसे तो है लाहौल स्पीति, परंतु विकल्प में नहीं है तो किन्नौर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये PYQ वाला सेशन था। मुझे पता है कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक ये साबित होगा, तो आराम से अगर जो नहीं आते अपनी कॉपी पे नोट करना। LT टैट वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, थोड़ी सी आपके लिए मैं एक क्वेश्चंस ले आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपसे विकल्प इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं अलग अलग करके। मैं लाया हूँ भारत में प्रथम महिला, मतलब किस किस क्षेत्र में कौन कौन भारत की प्रथम महिला थी। पार्ट 1 है ये। इसी तरह के अगर आपको चाहिए होंगे कि वीडियो के अंत में करवा दिया जाए तो आप कमेंट करिएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ LT टैट तक नहीं, वैसे तो ये आंसर की है, आप देख सकते हो मेडिकल टैट की, परंतु फिर भी मैं ये लाया कि आगे कोई तैयारी कर रहे हो कैंडिडेट, उनके लिए काफ़ी मददगार ये साबित हो। कमीशन में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आपने। तो देखिएगा, पूछा जा सकता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो ये मीरा कुमार थी। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन वैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर है यहाँ पर भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS, IAS ये है IAS और ये IPS है, ये किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती शन्नो देवी, और कहाँ पर थी? हरियाणा में। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। फिर है 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित।
संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। फिर है प्रश्न पूछा जा सकता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये हैं आपकी मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला की बात हो रही है, बेछिंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फातिमा। अगला है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो ये संतोष यादव है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। फिर अगला है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एल लेम्सडेन थी। ये हॉकी से संबंधित थी और 1961 में ये प्राप्त हुआ था। ओलंपिक में कोई रजत पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक प्राप्त किया था इन्होंने। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों प्राप्त करने वाली, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न, ये कुंज रानी और ये ग्रांट ओल्ड लेडी के तौर पर भी जानी जाती हैं। फिर है प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, ये चेन्नई में हुई। प्रथम महिला स्नातक, तो ये कामिनी रॉय थी 1886 में। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। फिर है अगला प्रथम महिला फिजिशियन, तो ये होंगी आपकी अन्नादी बाई गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां जो हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, देख लेना ध्यान से। पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियाँ बहती हैं, 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिएगा, ब्यास नदी, इसका वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा। उद्गम स्थान कहाँ पर है इसका? पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पार्वती, ऊहल, हुरला, सैंज, सुकेती, लूनी, बाणगंगा, बिनवा, चक्की, न्यूगल, गज, डैहर, मानखड़। प्रमुख विशेषताएं इसकी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 1200 वर्ग किलोमीटर है। बजौरा नामक स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है और संधोल में मंडी जिला छोड़कर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये ऊपर आया था ना क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ मैं। ये ध्यान रखना है कहाँ पर किस ज़िले को छोड़ती है। जैसे बजौरा में मंडी को, कुल्लू को छोड़कर मंडी में प्रवेश करती है। आगे है कांगड़ा जिले के इंदौरा और मिर्थल के मध्य ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से? कांगड़ा जिले के इंदौरा और मिर्थल के मध्य ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कांगड़ा जिले के मिर्थल नामक स्थान पर ये पंजाब में प्रवेश करती है। मिर्थल में पंजाब में प्रवेश करती है ये। पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पत्तन नामक स्थान पर सतलुज नदी में इसका विलीन हो जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी नदी है चिनाब। क्या इसका है नाम? इसका जो वैदिक नाम है ये है आपका अस्किनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। वैदिक अस्किनी और संस्कृत चंद्रभागा। ये बारालाचा दर्रा के विपरीत दिशाओं से निकलने वाली 2 नदियों की धारा चंद्रा और भागा के साथ तांडी में मिलती है और वहाँ से चिनाब नदी का निर्माण होता है। मियार नाला, सैचर नाला, ये इसके सहायक नदियाँ हैं या फिर नाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 7500 वर्ग किलोमीटर है। पांगी घाटी के
भुजिंद नामक स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है। संसारी नाला में चंबा जिले को छोड़कर कश्मीर की पोडर, कौन सी? कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल घनत्व की दृष्टि से ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। टैट में आया हुआ ये प्रश्न। अगली है यहाँ पर नदी रावी। इसका वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती, दोनों याद रखिए। ये देखिए बड़ा बंगाल, कहाँ पर? कांगड़ा में। बड़ा बंगाल में बादल और तंतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा संयुक्त रूप से बनती है। बादल और तंतगिरी। इसकी सहायक नदियाँ हैं बादल, सियूल, बैरा, तंतगिरी, चिड़चिंद नाला। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 5451 वर्ग किलोमीटर है। चंबा शहर में इस नदी के दाएं क्या है? चंबा शहर इस नदी के दाएं किनारे स्थित है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चंबा शहर रावी नदी के किस तरफ स्थित है? दाएं किनारे स्थित है। फिर है खेरी नामक स्थान पर। कहाँ पर? खेरी नामक स्थान पर चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। खेरी नामक स्थान पर चंबा को छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में। चौथी नदी कौन सी है यहाँ पर? थोड़े से तथ्य ऊपर बच गए, ये रावी की ही है। यह पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से अलग करती है। कौन सी नदी पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से अलग करती है? रावी। ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। फिर अगला देखिए यहाँ पर फैक्ट। सतलुज, वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रु। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से निकलती है। बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 20,000 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछा गया था टैट में। किन्नौर जिला के शिवकिला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिवकिला में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। चौरा नामक स्थान पर शिमला जिला में प्रवेश करती है। कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर जिला में प्रवेश करती है। भाखड़ा नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। एशिया का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध इस नदी पर बना है और 1963 में बनाया गया था इसे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील इसी नदी पर बनी हुई है। गोविंद सागर झील पूछा गया था पीछे ये प्रश्न। यह नदी थी अंततः सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी कहाँ पर विलीन हो जाती है? तो ये सतलुज नदी सिंधु नदी में विलीन हो जाती है अंततः। फिर आगे है और अंतिम नदी है 5वीं यमुना। इसका जो वैदिक नाम है कालिंदी। उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। ये टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाता, जलाल इसकी सहायक नदियां हैं। अन्य देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तम छोर पर स्थित है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 2320 किलोमीटर होगा पर किलोमीटर। खद्दर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर? खद्दर माजरी से सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। इसका पौराणिक संबंध भगवान सूर्य से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी भी होगी। ताजेवाला के निकट हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी टोंस हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया आपको, चाहे हिमाचल के संबंध में चाहे इंडिया के संबंध में, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। जो तथ्य नहीं आते थे तो वीडियो को पॉज कर अपनी कॉपी पे नोट करना, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप अगर इनको ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो आपको फ़ायदा देते हैं। अगर सोचते हैं कि नहीं हमने कोई कोर्स लेना है, कुछ नोट्स लेने हैं, अलग से करने की कोशिश करती है तो रह जाते हो। जहाँ से भी आपको स्टडी मैटर मिल रहा है तो तन मन धन से पढ़ते रहिएगा, आपको लाभ प्रदान करेंगी ये चीज़ें। अगर सोचेंगे कि भाई कुछ खास डे में पढ़ेंगे, कुछ खास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर आप रह सकते हो। बाकी फिर से कहूँगा, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कमीशन है जो भी आ रहा अपना TGT
आर्ट्स कमीशन के लिए, या फिर कोई भी जीके सेक्शन जहाँ पर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी धन्यवाद।